अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आपको हम आज के इस वीडियो में जिम खाने से मुताल्लिक़ सैर व तफरीह और चहल पहल जिस्म को कैसे ताकत को बरकरार रखा जाए। नमाज फ़जर के बाद आप तस्बीहात और तिलावत और ज़िक्र इबादत के साथ साथ बाद फ़जर यासीन सूरह यासीन के तिलावत करने के बाद आप थोड़ा सैर व तफरीह में ध्यान दें। हरियाली में चले तो खाली पाँव चले, आँख का रोशनी भी बढ़ेगी और आपको हसास व बसास मालूम होगी। रास्ते में मैदान में चले तो चप्पल या जूता पहन के थोड़ा रनिंग करें, दौड़े चले फिरे 2-5 किलोमीटर दौड़े। अगर आपके सामने जिम खाना कोई है, वहाँ जिम खाने में चले जाएं, वहाँ सारा सिस्टम होती है। थोड़ा सा वक्त देंगे, इंशाअल्लाह ताकत, तवानाई, हसास व बसास, चेहरों में ताकत, में जिस्म में ताकत भर जाएगी। बुज़ुर्गों का तरीका 2 तरीका रहा है, एक वाक, दूसरा खुराक। हमारे उलमा इकराम फरमाते हैं 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान इंसानों को देना चाहिए, एक वाक, कसरत वर्जिश एक्सरसाइज में, और दूसरा खुराक, क्या लेना है, कब लेना है, कब क्या खाना है, किस मिक़दार में खाना है। आपके जिस्म में तवानाई और ताकत को बरकरार रखने के लिए इन चीज़ों को होना ज़रूरी है, ताकि इबादत में जी लगे और जी भर कर हम इबादत कर सकें। वरना काहिली, सुस्ती और लागरपन या ये नहीं, इंसानों के अंदर ही आ जाती है अगर ये चीज़ नहीं की जाती। तो आपको ले चलते हैं जिम खाने के जाने। आप जिम खाने में देखें क्या क्या सिस्टम है। चलते हैं जिम खाने के जाने। ये हमारे हाफिज जी हैं, दोस्त में से भी हैं माशाअल्लाह, काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं जिम खाने में माशाअल्लाह। ये हमारे हाफिज जी हैं, हाफिज जमील साहब। सारा सिस्टम है, मशीन द्वारा है। मशीन के सिस्टम से करने से हाथ पैर ख़राब नहीं होते हैं। वक्त निकाल के अगर थोड़ा सा किया जाए तो बहुत बेहतर होता है। बहुत अच्छा। बगल में ये दिखाई दे रहे हैं, ये हम हैं। और ये जिम खाने हाफिज़ सोहेल साहब के हैं, जो रातू प्रखंड बिजुलिया एक बस्ती है, कस्बा है, उसमें हाफिज़ सोहेल साहब माशाअल्लाह काफ़ी मेहनत कराते हैं। शाम में भी लोग आते हैं, सुबह हम लोग बाद फ़जर पौन घंटा 1 घंटा वक्त देते हैं। कभी नागा भी हो जाती है, मशगूली होती है इधर उधर जाने का, पाबंदी से नहीं हो पाते हैं। कोशिश में तो लगे हैं, जिसका कोर्स होता है उसको करें। बहुत दिनों से सोच विचार उमंग था, हाफिज़ सोहेल साहब माशाअल्लाह साथ देते हैं। ये मशीन हाफिज़ सोहेल साहब भी रहने से बताते कि ये एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि हर एक्सरसाइज का अलग अलग फ़ायदा है। हम लोग अभी नए नए आए, इसीलिए पता नहीं है कि सिर्फ हाफिज़ सोहेल साहब शुरू मर्तबा बता दिए हैं, बस मारते रहते हैं, करते रहते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज करते वक्त कुछ डाइट का भी एहतमाम किया जाता है, खाने पीने का, ताकि अंदर में एनर्जी हो, क्योंकि इतना भारी भारी वज़न चीज़ को उठाना बड़ी मुश्किल मालूम होती है। जैसे कोई कभी काम नहीं कर रहे होते हैं, अगर उसे काम करने के लिए लाया जाए तो फिर हिम्मत हारने लगते हैं, हँफने लगते हैं, थर्राने लगते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते आदत बन जाने के बाद खुद ब खुद वो करने लग जाते हैं। तो शुरू कोई भी अगर जिम खाने में आएंगे तो 1-2 दिन पैर हाथ में दर्द होगी तो घबराना नहीं है, लगातार वहाँ लगे रहना पड़ेगा पाबंदी के साथ। तो फिर इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता आपके जिस्म से दर्द वगैरह सब हट जाएंगे और ताकत में तब्दील हो जाएगा। और जहाँ छोड़ देंगे फिर दर्द ही दर्द होगा। आपको दर्द का गोली भी नहीं खाना है, बस एक्सरसाइज करते रहें, मुसलसल आते रहें। जहाँ तक ये है, ये सीना के लिए, चेस्ट के लिए। आपसे जितना हो सके 5 मरतबा, 10 मरतबा, 12 मरतबा, 20 मरतबा धीरे धीरे रेस्ट करिए। फिर एक मशीन में जाए, फिर रेस्ट करें।
यही होती हैं जिस जिम खाने में कि वहाँ मशीन होती है, मशीन द्वारा पैर हाथ खराब होने के बिल्कुल इम्कान नहीं होते हैं। हर चीज़ मशीन के, अगर नए नए लोगों को, फिर पुराने हो जाएंगे तो बिल्कुल आसान है, हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। देखिए हाफिज जमील साहब ये इधर गालिबन 21, 22, 23 kg का है, उसको आपसे जितना हो सके 15 हो, 18 हो, 20 हो, छोटा सा जिम खाना है, काफ़ी सामान है माशाल्लाह। छोटे से जगह में हाफिज जमील साहब बड़ी एडजस्ट करके सारे सामान को रखे हैं। आदमी के अंदर उमंग होना चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को में दिल लगन होनी चाहिए, दिल लगी होनी चाहिए, फिर अल्लाह तबारक व तआला कामयाब कर देते हैं। कोई भी चीज़ में एक दिल लगी, इस्तकामत, दिलजोई के साथ करने से वो कामयाब होते हैं। अब थोड़ा सा वक्त ना जाने आदमी सोने में बिता दिया जाता है। अगर बाद फजर अगर उठा जाए, फजर से पहले उठेंगे, बैतुल खला वगैरह से फारिग होकर, आप वजू से फारिग होकर इबादत में लगेंगे, तिलावत जिक्र इबादत में कर मस्जिद जाएंगे, आना जाना होगा, फिर थोड़ा सा सैर व तफरी। आदमी अगर ये चीज़ नहीं करता, ना इबादत होती है ना तो वर्जिश होती है, वही इंसान फिर बाद में उठता है 8 बजे, ब्रश करता है, फिर ऑफिस चले जाता है, पूरे दिन काहिली सुस्ती बोझल जैसा मालूम होती है। आपको 2 चीज़ें मिल जाएगी, एक इबादत भी और एक सुबह का उठना, सुबह का सुहाना वक्त भी मिल जाएगी। कोशिश कर रहे हैं, मेरा पेट थोड़ा बड़ा हुआ है, ये पेट कैसे छोटा हो जाए इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा मेहनत मेरा फोकस पेट पर है कि पेट कैसे छोटा हो जाए। थोड़ा ताकत तो लगेगा क्योंकि इसमें गालिबन ये कितने केजी का है, 10 मरतबा, 15 मरतबा, 18 मरतबा, 20 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। आदमी धीरे धीरे करते रहेंगे। मेरा शुरू ये बड़ी मुश्किल मालूम हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे अल्लाह तबारक व तआला आसान कर दिए और फिर इंशाअल्लाह जिस्म में एक नई तवानाई, नई ताकत, उमंग, जिस्मानी ताकत पूरे रग रग में भर जाते हैं। आप भी ज़रूर वर्जिश करें क्योंकि वर्जिश एक बहुत बड़ा मकाम रखता है जिस्म के लिए। आज हर एक इंसान गोली खाता है, दवाइयाँ खाता है, सोने से पहले दवाई खाता है, सो को उठने के बाद सबसे पहले दवाई खाता है, दरमियान में दवाई खाता है, नाश्ता में दवाई खाता है, दोपहर में दवाई खाता है। अजीब व गरीब, जितना खाना और खुराक नहीं खाते उतना दवाई हम सब इंसान खाते हैं। अगर ये वर्जिश और खुराक और वाक में आप ध्यान देंगे तो बहुत कम आप दवाई खाने का नौबत आएगी क्योंकि बीमारी ही आपके जिस्म से निकल जाएगी। शुगर पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए और पैर हाथ में जिसके भी दर्द होते हैं उसके लिए ज़रूर वर्जिश करें। थोड़ा मोड़ा अपना घर में रहे, आंगन में रहे, पार्क में रहे, ज़रूर कुछ ना कुछ आप करते रहें वर्जिश के नाम से। पहले ज़माने के बुज़ुर्ग हजरात का काम जो रहता था खेत खलियान में, उनका वही वर्जिश हुआ करता था, जैसे हल चलाना, भार बोहना, यानी ऐसा हार्ड काम हुआ करता था, उनका उसी में वर्जिश हो जाया करता था। आज उस ज़माना में नहीं रहा, बिल्कुल आराम का ज़माना है। जैसे माँ बहनों के लिए सिलोट लोढ़ा, सिलवट, मसाला पीसना, अभी ग्राइंडर आ गया, बस बटन टिपे और मसाला तैयार हो जाते हैं, तो कोई वर्जिश नहीं हुआ। अब उस ज़माने में जब सिलवट को चलाया जाता था, आप बताइए, हाथ का वज़न और सिलवट का भारी वो खड़ा किया हुआ रहता था, फिर बैठाइए, फिर सिलवट का दूसरा हिस्सा लीजिए और उस पर लगाइए और पीसिए, तो उसका एक एक्सरसाइज हो जाया करते थे, जिस्म चुस्त फुस्त हो जाया, कोई बीमारी नहीं हुआ करता था। आज नए नस्ल के लड़के लड़कियों में बोझ, काहिली, सुस्ती, बोझल, काम करने का दिल नहीं, काम करने का मन नहीं। क्यों? क्योंकि कसरत वाली ज़िंदगी नहीं रहा। फिर जब वही माँ बहनें कुएं से पानी भरती थी तो डोल और रस्सी से, अब डोल और रस्सी से बार बार पानी भरने की वजह से पूरा बदन का एक्सरसाइज हो जाया करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है 15-20 kg का एक डोल हुआ करते थे पानी समेत। अब उसको उठाना, बार बार कुएं से निकालना, एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हुआ करता था। आज माँ बहनों के एक्सरसाइज नहीं है। कपड़ा खींचने के लिए तालाब जाना,
ना जाने 30, 40, 50 kg कपड़े को लेकर सर में ढोकर तालाब जाना। आज बटन टिपिए बोरिंग से पानी निकल जाता है, बटन टिपिए कपड़ा धुल जाता है। कपड़ा धुलने में भी वर्जिश हुआ करते थे, जब ज़मीन में कपड़ा को मारा जाता था। आप समझ सकते हैं कि वो वर्जिश कैसा माँ बहनों के लिए मुफीद थे। अब सब चीज़ में आराम हो गया। बीमारी का असल वजह हमारे माशरे में आने का ये हुआ कि आराम। जो बंदा को जितना आराम देखेंगे ना, उतना ज़्यादा परेशान देखेंगे। जाहिर से तो लगेगा बड़ी आराम है, लेकिन अंदर से वो परेशान होंगे, क्योंकि ये बदन को आराम देना ही नहीं है। हाँ, वर्जिश के बाद, इबादत के बाद जब थक जाएं, जब आप सोएंगे तो फिर सोने में भी मज़ा आएगी। थकाइए, काम के एतबार से थकाइए, हर एतबार से थकाइए। नींद भी सुकून पुरसुकून वाला मालूम होगी। देखिए, हम हैं 2 सेट या 3 सेट इसको करना पड़ता है। 22 दिन, 15 दिन या मेरा महीना दिन के अंदर अंदर ये जिम में ज्वाइन किए हैं। ये चेस्ट के लिए हैं। आपको जो बगल में चर्बी है वो बिल्कुल फेड है, वो ख़त्म हो जाएगी। थके हुए इसलिए ज़्यादा नहीं सके हैं। इसमें तरतीब होता है, जो चीज़ की एक मरतबा कीजिए तो उसको 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। जिम खाने के जो हाफिज़ सोहेल साहब है, काफ़ी मेहनत कराते हैं माशाअल्लाह। हाफिज़ सोहेल साहब काफ़ी अरसे से जुड़े हुए भी हैं, काफ़ी नौजवान उनसे जुड़े हुए हैं। यूँ समझ लीजिए एक उस्ताद के मानिंद है, जिम खाने का उस्ताद। क्योंकि हर चीज़ के एक गुरु होनी चाहिए, बगैर गुरु का कुछ नहीं होता है, बगैर उस्ताद का कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे आपके पास सलाहियत बहुत अच्छी हो, अक़ल बहुत हो, ताकत बहुत हो, शऊर हो, लेकिन अक़ल और शऊर से तो काम नहीं चलते। हर काम के लिए एक उस्ताद होना ज़रूरी है, एक जानकार रहबर होना ज़रूरी है। क्योंकि बगैर जाने अनजाने में काम करेंगे, काम तो ठीक हो गया, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होती है। कोई भी काम का एक तरतीब है, कोई भी काम का एक उस्ताद, जानकार आदमी होना ज़रूरी है। हाफिज़ सोहेल साहब माशाअल्लाह हम सबों पे बहुत मेहनत करते हैं। आज किसी काम के बिना पर वो गए हुए हैं, आएंगे तो इंशाअल्लाह मुलाकात करा दी जाएगी। गालिबन इसका 3रा सेट चल रहा है। वही मशीन है जो दूर से दिखाया जा रहा है, तो ये करीब से दिखाया जा रहा है। गालिबन ये 20 kg का या 15 kg का है। ये आपका हेल्थ, जितना बाजू है, बाँ है, सीना है, इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है। मुसलसल करते रहें। इसके लिए आप कुछ विटामिन चीज़ भी खाएं, चना खाएं, ताकत की चीज़ें खाएं। थोड़ा मोड़ा अगर बाद फ़जर नमाज से फ़ारिग, सूरह यासीन से फ़ारिग, तस्बीह तिलावत से फ़ारिग होकर थोड़ा मोड़ा खा लें तो जिस्म में और ज़्यादा तवानाई आ जाती है। क्योंकि इन चीज़ों को करने के लिए आपको ताकत चाहिए। दिन ब दिन आपको ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ साथ आपको काहली सुस्ती भी मालूम होगी, दर्द भी होगा पैर हाथ कहीं कहीं पे। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। लगेगा कि जिम छोड़ दे, 2-3 दिन करने के बाद आपको लगेगा कि छोड़ दे, छोड़ना नहीं है। कभी कोई आदमी कोई काम को नहीं करे रहेंगे, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो शुरू से खेलने के बाद तो बड़ी उमंग के साथ खेलेंगे, लेकिन दूसरे दिन बाद जिस्म में ताकत यानी दर्द होना शुरू हो जाएगी। तो छोड़ नहीं देना है, खेलते रहना है। इंशाअल्लाह वो दर्द ठीक हो जाएगी, खुद ब खुद ताकत में तरक्की हो जाएगी। टूट गया क्या? एक मशीन था जो ख़राब पड़ा हुआ है। ये भी चेस्ट के लिए था। बैठने के बाद पता चला कि ये ख़राब मशीन है, क्योंकि एक पकड़ने वाला टूटा पड़ा हुआ है। अब वहाँ पे सोहेल साहब उसे बनाएंगे तो फिर दोबारा उस मशीन में बैठने के बाद पता चला कि इसको एक पकड़ने वाला, उसका एक हैंडल टूटा हुआ है।
देखते हैं दूसरा मशीन में, इसके अलावा और भी मशीन है। आप वीडियो में बने रहें। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर वीडियो में देखकर आप भी थोड़ा सा वक्त निकालें, 5 ही मिनट 10 मिनट शुरू निकालें, 10 मिनट निकालें, लेकिन नमाज के साथ साथ ज़्यादा जिम करना बेहतर होता है, क्योंकि इस बहाने से आपका फजर की नमाज भी हो जाएगी और जिम भी हो जाएंगे, सैर व तफरीह भी हो जाएंगे। ये भी एक किस्म का मशीन है, देखिए, जो अपनी जानिब खींचा जाता है। ये भी गालिबन 20 केजी के करीब या 15 केजी के करीब है। थके हुए हैं इसलिए ज़्यादा नहीं सक रहे हैं। थक जाने के बाद जिस्म में बिल्कुल रफ्ता अब खाली पेट है, कुछ खाएं पिए नहीं है। कहा तो जाता है कुछ खा के आए, लेकिन आदमी के पास मोहलत कहाँ है, वक्त का। शुरू आपको ताकत नहीं मिलेगी, हिम्मत नहीं लगेगी, लेकिन हिम्मत हारना नहीं है, बल्कि हिम्मत को बरकरार रखना है। यहाँ पे जमील साहब दौड़ रहे हैं, दौड़ने वाला मशीन है। दौड़ने वाले अलग अलग मशीन आते हैं, जिसका पेट में हेड निकला हुआ दाएं बाएं है, इसमें दौड़े। जिम खाने में जाने के बाद सबसे पहले दौड़, थोड़ा मोड़ा कसरत, थोड़ा मोड़ा पैर हाथ को हिलाना, ताकि जिस्म में जब हरकत आती है, गर्मी पैदा होती है, तो फिर काम करना आसान होता है। ये जिम से पहले का था, लेकिन हाफिज जमील साहब को ये चीज़ करना बड़ी पसंद है, दौड़ लगाना। आज हम दौड़ने लगाएं, कभी कभार लगाते हैं। यहाँ पे जमील साहब का दौड़ देख सकते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना धीमी भी नहीं है। तो अगर रफ्तार करेंगे तो थक जाने का अंदेशा होता है, हंफने लगना, सांस फूलने लगना। इसीलिए दरमियानी होता है, दरमियानी जो चाल होती है वो बहुत बेहतर होती है। माशाल्लाह। कौन सा दे? आप करके देखिए, आप थोड़े मोड़े करके देखिए, इंशाल्लाह देखेंगे हफ्ते महीने दिन के अंदर आपके जिस्म में नई तवानाई आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, चेहरों में बशाशत आ जाएगी, चेहरों में रौनक आ जाएगी। क्योंकि जिस्म में खून हरकत करता है तो खुद ब खुद जिस्म में एक किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने और लगातार अपना ज़िंदगी का मशगला बना लें कि इबादत के साथ साथ। ये वो सीन है जो जिम खाने से पहले के आने का था। ये है हाथ के लिए, करीबन इनका वेट होगा वही 7-8 केजी का। ये है हेल्थ के लिए, बाजू के लिए। ये बाजू में फिटनेस करता है, बाजू में ताकत पैदा करता है, बाजू में वज़न पैदा करता है। बाजू का तमा करते रहें धीरे धीरे, 1 सेट 2 सेट करने से फिर आपके बाजू में काफ़ी ताकत आ जाती है। 2 सेट करें, थोड़े रेस्ट लेके करें। पाँच मरतबा, 8 मरतबा, 10 मरतबा, जितना हो सके आपसे ये चीज़ करनी चाहिए। काफ़ी सिस्टम है छोटी सी जिम में, गांव के एतबार से बहुत अच्छे हैं।
ये है आज आपको जिम खाने का ब्लॉग। यानी कहीं भी रहें, जहाँ भी रहें, अपना जिस्म में ध्यान देते रहें। जिस्म में ध्यान देना एक खुराक से भी है, एक वाक से भी है। हम सब खुराक के एतबार से तो ध्यान देते हैं, लेकिन वाक के एतबार से ध्यान नहीं देते हैं। ये भी एक किस्म का हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। ये मशीन अपनी जानिब खींचा जाता है, 20 या 25 kg का वेट होता है। उसको अपनी जानिब खींचने से हथेली में ताकत आती है, बाजू में ताकत आती है, जिस्म में तवानाई आती है, चेहरों में रौनक आती है, थोड़ा पसीना भी बहता है। पसीना बहने के बाद जिस्म खुद ब खुद हल्का लगने लगता है। उम्मीद करते हैं आपकी आज के ये ब्लॉग वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जिम का जो हमारे हाफिज़ सोहेल साहब की ये जिम खाना है, जो रातू प्रखंड के एक बिजुलिया बस्ती में ये जिम खाना है। बाद फजर ये हम लोगों का ये मशगला है। रोज़ाना तो नहीं हो पाता है, कभी कभार नागा भी हो जाता है, क्योंकि आदमी का मशगूल ये कहाँ जाना है, कहीं जाने का होता है, फिर नागा हो जाता है। कोशिश तो करते हैं कि नागा ना हो। मेला नागा जिम खाने में आए, पहले से बहुत हल्का मालूम हो रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों तक लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्यारे से अपनी जानिब से कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो, या क्या कमी रहा उस कमी को भी आप कमेंट में बताएं कि ये कीजिए, ऐसा कीजिए। आप भी बता सकते हैं, अपनी राय, नेक राय दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों के लिए हर चीज़ ज़रूरी है दुनिया में। जब ये चीज़ें में आप ध्यान देंगे तो देखेंगे इंशाअल्लाह आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीमारी ही आपके जिस्म से दूर हो जाएगी, फिर दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रफ्ता रफ्ता पेट पहले के बिलमुकाबिल पहले से बहुत कम हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।